अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। जाज़िब ज़िंदगी रिएक्शन एंड रिव्यू चैनल पर आप सबका हो चुका है वेलकम। जी बिल्कुल हो चुका है। जब वेलकम हो चुका है तो लाइक क्यों नहीं हुआ अब तक? जी दोस्तों, लाइक क्यों नहीं हुआ? और मेरे वो फ्रेंड्स जिन्होंने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं हुआ अब तक? प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए। अच्छा चलें, आप मुझे बताएं, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं करना है और आप मुझे सुनते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं करना है। हालांकि आप मुझे सुनते हैं। अगर आपका रीज़न मुझे अच्छा लगा, सही लगा तो शायद मैं रिमूव ना करूं। अगर आपका रीज़न मुझे अच्छा नहीं लगा तो शायद मैं रिमूव करूं, और अगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो नहीं वो नहीं बताती। बस आप लोग मुझे कमेंट करके आज ज़रूर बताइएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये मेरे लिए कि आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रखा। खैर दोस्तों, तो बात करते हैं चाचा ने बैंड बजा दी। जी दोस्तों, नीनू, मैंने चाचा अनवर की वीडियो नहीं देखी थी। नीनू की वीडियो पे मैंने क्लिक किया या खुद चल गई, याद नहीं मुझे क्या उसका थंबनेल ऐसा था, कुछ नहीं। जैसे ही मैंने उसकी वीडियो ऑन की बड़ी खुश थी। मैंने कहा यार आज इसको कौन सी ऐसी कुतकुताड़ियाँ मची हुई हैं, इसकी बत्तीसी बाहर आ रही है, ये इतनी ज़्यादा खुश है। लेकिन थोड़ी ही देर में पता चल गया कि वो अपने चाचू अनवर के लिए कह रही थी कि वो मेरी माँ के बारे में बुरा भला कहता था, आज उसके साथ खुद हो गई है और उसकी असलियत सबके सामने आ गई है। मैंने वहीं छोड़ा नीनू का व्लॉग और दौड़ के गई जी चाचा अनवर की वीडियो देखने के लिए, और पता चला मैंने पी नहीं है, पिलाई ही गई है। ऐसे कुछ है कि मैंने पी नहीं है। यार लिटरली मैं कहती हूँ कि मुझे बस ना पूछें जो झटका लगा है। और वैसे पता तो था, सुनने में तो कई बार आया है और उससे पता तो चल भी जाता है इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, किस्से कहानियाँ सुन के। कौन शीशा पीता है, कौन धुएं उड़ाता है, कौन स्मोकिंग करता है, कौन ये पीता है, कौन बेवड़ा है, कौन शेवड़ा है। लेकिन आज अपनी आंखों से दिखा है। हालांकि वो बेचारा ही समझ रहा था कि वो काफ़ी हद तक होश में है, लेकिन वाकई वो काफ़ी हद तक होश में था, लेकिन वो बेहोश भी था। जी दोस्तों, उसने कुछ पी रखा था और आप समझ सकते हैं क्या पी रखा था। और वो रिएक्शन दे रहा था कि जो है वो मेरे भाई की शादी हो गई, यूँ हुई वो हुई। आप लोग यूँ कमेंट करते हैं, लेकिन थंबनेल पे उसने लिखा था कि डीडी मुझसे क्यों नाराज़ हुआ, इस टाइप का कोई थंबनेल था। उसके बारे में उसने अंदर बिल्कुल भी नहीं बताया कि डीडी उससे क्यों नाराज़ हुआ है। हो सकता है उसने पी पिला के कोई सही वाली बदतमीज़ी की हो, सही वाली बकवासियात की हो, और डीडी ने उसको कहा हो कि चाचा तू चाचा होगा अपने लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि तूने पी हुई है और मैंने पी नहीं है। खैर दोस्तों, चाचा को दुख क्या था वो भी मैं आपको बताऊं। पीते हुए झूमते हुए वो बातें कर रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी। उसके वर्ड्स जो हैं वो ये कह दीजिए कि फंबल हो रहा था बहुत ज़्यादा। से मेरा हो जाता है लेकिन पी नहीं होती वो। फ्रीक्वेंटली अगर मैं कुछ बोल रही होती हूँ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि मैंने पी नहीं है और मैं ऐसे वीडियो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ला हौला वला कुव्वत। अल्लाह हमेशा 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 न सिर्फ मुझे बल्कि हमारी नस्लों को हर बुराई से दूर रखे, बल्कि आप सबको हर बुराई से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बड़ी बात से तौबा अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं कि नहीं ऐसी बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक बात इसलिए करूँगी कि पब्लिक में आकर जब ये लोग ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं। तो बात मैं कर रही थी कि चाचा जो है उसकी डीडी के साथ क्यों बिगड़ी। दोस्तों, चाचा की डीडी के साथ इसलिए बिगड़ी होगी क्योंकि चाचा जो है वो कराची वापस चला गया था। अब डीडी के बाप की शादी के ऊपर डीडी को किसी की ज़रूरत थी कि वो अकेला कैसे जो है वो आए जाए। करवा तो सकता था, तीर तो उसने कोई मारा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ये अजीब सा लग रहा है, यूट्यूब फैमिली क्या कहेगी। ख़ानदान का पास, ख़ानदान का लिहाज तो ये लोग वैसे भी नहीं करते। तो यूट्यूब फैमिली की खातिर आंखों में थोड़ी सी लज्जा आ गई, शर्म आ गई, हया आ गई। उन्होंने अपने चाचा को वापस बुलाया। अब चाचा तो आ गया वापस, ठीक है। चाचा का मतलब ये था कि 2 दिन बाद डीडी वापस कराची जा रहा है तो मैं डीडी की गाड़ी में बरजमान होकर सीट पे चढ़कर और चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ सीन ये हुआ कि डीडी ने अपनी गाड़ी में अपनी माँ को बिठाया। ठीक, डीडी ने अपनी गाड़ी में अपनी माँ को बिठाया, वो माँ जिसके ख़िलाफ़ चाचा रिएक्शंस देता था।
अब एक तो गाड़ी में जगह भी कम हो गई, दूसरा ये कि माँ ने कहा होगा कि ये जो है मेरी गाड़ी में नहीं बैठेगा, मेरे साथ गाड़ी में नहीं बैठेगा, मेरे बेटे की गाड़ी में कतई नहीं बैठेगा। और ये भी हो सकता है कि चाचा ने बैठने से पहले ही चढ़ा ली हो, पी ली हो, एक आध पौआ उसने चढ़ा लिया, तो वहाँ डीडी ने हो सकता है कि चाचा को गाड़ी से बाहर निकाल दिया हो। क्योंकि सिचुएशन, अगर बंदा इनकी हालतें देखे तो सिचुएशन ऐसी ही, अगर बंदा सोचे, इमेजिन करे, तो फिर ऐसी ही सिचुएशन दिखाई देती है। खैर दोस्तों, ये चाचा की पीने वाली बात बहुत 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 बुरा इम्पैक्ट डाला है इसने इस ख़ानदान के ऊपर, इस फैमिली के ऊपर। अंदाज़ा आइडिया तो हमें था, आप सब ने सुन रखा है कि हमने जो है डीडी के बाप के बारे में भी ये सुना, क्योंकि ये बातें इनके अपने घर से निकली हैं कि भाई वो जो है वो पीता था और फिर आके मारता पीटता था इनकी माँ को जब इनका घर टूटा और बच्चों का ख्याल नहीं होता था, बच्चों को होश नहीं होता था। तो जाहिर सी बात है फिर वो कहानी अब ऐसा दिखता है कि जब चाचा अनवर को पीते हुए या जो है वो इस तरह की मदहोशी की हालत में देखा है तो ख़ुद ही दिमाग में ख्याल आता है कि चाचा अकबर भी यही हरकतें करते होंगे और अभी तक करते होंगे, बात गलत नहीं होगी, जब वो बात निकली थी तो ये भी सही होगी। इसके अलावा जनाब फ़ारूक भाई जो हैं उनसे रिलेटेड भी ये बातें तो बड़ी ही मशहूर हैं, बड़ी ही ज़्यादा मशहूर हैं, उनकी तो कुछ ज़्यादा ही मशहूर हैं, क्योंकि उनकी माँ की शादी से रिलेटेड भी बहुत से लोगों ने आकर यहाँ काफ़ी पहले बात की थी कि फ़ारूक जो है वो भी यही हरकतें करता है और फिर ऐसी हालत में आकर अपनी माँ को मारता पीटता है, जिसकी वजह से उसकी माँ जो है उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी और उसको ये शादी करनी पड़ी। वो बेटियों के घर भी सुना है पनाह नहीं ले सकती थी, क्योंकि ये बंदा बेटियों के घर यानी सितारा के घर जाके भी मारपीट और तोड़ फोड़ करता था। क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों को पैसा चाहिए होता है जब उन्हें नीड हो रही होती, क्योंकि एडिक्टेड होते हैं वो, और जब उन्हें बेतहाशा नीड हो रही होती है फिर वो नहीं देख रहे होते कि कौन है सामने और क्या है सामने, और मार पीट चीख पुकार, बस पैसा पैसा पैसा। उस वक्त उनको सिर्फ पैसे की नीड होती है क्योंकि उन्होंने अपनी नीड पूरी करनी होती है। ये चीज़ें इनके ख़ानदान में, इनकी फैमिली में आम हैं और कुछ अच्छे नहीं माने जाते, अच्छे नहीं तस्वुर किए जाते ये लोग। बहुत अफसोस, बहुत ज़्यादा अफसोस है। और फिर ऊपर से आप लोग ये देखिए कि वाईटी के ऊपर इन लोगों ने अपना राज बना लिया है। खुद देखिए आप लोग कि वाईटी के ऊपर इन लोगों ने अपना राज बना लिया है। यहाँ पर ये लोग अपनी गुर्बत और मजबूरियाँ दिखाते हैं और फिर उस पैसे से ये लोग अय्याशियाँ करते हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं आपको एक बात बताऊँ, काफ़ी पहले मेरी लाइव में मतलब लाइव में काफ़ी पहले करती थी, अब छोड़ दी। फरी आयशा हमारी सिस्टर हैं, अक्सर वो अभी भी मुझे कमेंट करती हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ नसीब करे। वो एक दिन मुझे बता रही थी मेरी लाइव में कि पाकिस्तानी बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ ग्रो करने की खातिर कि चलो भाई वो गरीब फैमिलियों से हैं, छोटे घरों से हैं, देहातों से हैं, तो वो कहती हैं कि उन चैनल्स को हम लगा कर जो है ऑन करके उनकी वीडियोस को और मैं छोड़ देती हूँ। कहती है कि डेली उनकी वीडियोस कई बार, ताकि उनको जो है वो अर्निंग हो यूट्यूब से, उनका जो है रेवेन्यू जनरेट हो, सिर्फ इसलिए वो हेल्प करती हूँ। वो कह रही हम बहुत सारी पाकिस्तानी ख़वातीन जो आउट ऑफ पाकिस्तान हैं, दूसरी कंट्रीज़ में हैं, हम लोग अक्सर जो आपस में भी बात करते हैं तो हम इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं कि हम कम से कम इस तरीके से निचले तबके को, पाकिस्तान में जो गरीब तबका है उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ मुझे कोई पर्सनल ग्रज किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा फील की है कि वाईटी के ऊपर ये जो बेल्ट है, सराइकी बेल्ट, इसने पूरा कब्ज़ा डाला हुआ है और अपना रोना पीटना, अपनी गुर्बतें, अपनी अफलास दिखाते हैं। मर्द ख़ास तौर पर आप नोटिस कीजिएगा कि मर्द इनके कोई काम धाम नहीं करते। चलो कुछ मजबूर होते हैं, कुछ बीमार होंगे, कोई बीमारी होगी, पड़े होंगे बिस्तर में, उनकी अलग कहानी होगी, लेकिन जो हट्टे कट्टे मर्द होते हैं वो बैठे होते हैं और उनकी बीवियाँ व्लॉगिंग में आ जाती हैं, अपनी गुर्बत, अपने रोने धोने दिखाती हैं और दुनिया उनको सपोर्ट करती है। हमने अक्सर देखा होगा जी, ये बोरा हमारे लिए यूके से आया है और ये जो है ये कार्टन्स हमारे लिए यूके से आए हैं, ये 12-15 76 हमारे लिए यूके से आए हैं। क्यों आप लोग इन लोगों को बिला वजह ऐसे सपोर्ट करते हैं? आप लोग ये नहीं देखते कि इनके मर्द क्या कर रहे हैं? आप यकीन जानिए कि इनके चैनल्स जो हैं, इनसे ये कमाते तो खूब हैं, घर भी बना लेते हैं, लेकिन ये फिर नशों में भी पड़ते हैं। और दूसरी एक चीज़ मुझे फ़ील होती कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ सराइकी बेल्ट ही इतना गरीब है? क्या सिर्फ जो है ये लोधरा साइड वाले और ये जो इनके गांव के नाम हैं, मुझे नहीं आते इतने इनके गांव के नाम,
खैर यही साइड क्या इतनी गरीब है कि इन्हीं की भरमार है चैनल्स की, और इन्हीं के जो है वो पूरे पूरे फैमिलीज़ और ख़ानदानों के चैनल्स हैं। यहाँ मैं सितारा को बिल्कुल बीच में नहीं लाऊंगी, क्योंकि सितारा ने भीख मांग कर कि मैं गरीब हूँ और मुझे कुछ दो, ऐसे कुछ भी नहीं। उसने ब्यूटी टिप्स के साथ स्टार्ट किया था और आगे उसकी लाइफ में जो हुआ वो स्टोरी उसने सुनाई, और वो सब कुछ जो है वो प्लांटेड नहीं था। कम से कम ये मैं तो जानती हूँ कि प्लांटेड नहीं था, और आज तक कोई साबित नहीं कर सका ना, असल में कोई साबित नहीं कर सका कि भाई सब कुछ प्री प्लान था और ये सब कुछ ऐसा था। वो अपने ब्यूटी टिप्स, मेकअप, ये चीज़ें दिखा रही थी। उसने किसी से भीख नहीं मांगी थी कि मेरे घर में खाने को नहीं है, या ये जो टोटके या ट्रीटमेंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये चीज़ें मैं उधार पे लेकर आ रही हूँ। ऐसा कोई जो है वो भीख मंगों वाला काम या रोने वाला काम इसने नहीं किया था। हाँ, इसकी बाकी जो फैमिली है वो इसी की सपोर्ट में आगे बढ़ी। अब आगे बढ़ने के बाद वो खूब अच्छे से नंगा कर रही है इसकी फैमिली को। सीरियसली ये देखकर तो मैं यही कहती हूँ कि ये जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, ये जो लिफ्ट नहीं कराते, ख़ास तौर पर मजबूरन ही है कि अपनी फैमिली के लोगों को लिफ्ट नहीं कराते, बहुत से लोग नई चैनल बनवा कर देते, वो शायद इन्हीं रीज़न्स की वजह से कि यार ये कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत करेंगे तो पब्लिकली फिर हम भी जलील होंगे। यानी कि सितारा की फैमिली ने जो है वो इस चीज़ का ज़रा लिहाज नहीं रखा कि ये मीडिया है, ये तुम्हारे हाथ में उठाया हुआ एक छोटा सा गैजेट, एक छोटी सी स्क्रीन नहीं है, ये पूरी दुनिया है। स्क्रीन के पीछे पूरी दुनिया तुम्हें देखती है, तुम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो वो तुम्हें देखना चाहिए। खैर दोस्तों, ये असलियत है इनके ख़ानदान के मर्दों की कि वाईटी से कमाना और लोगों से कहना कि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये वही अनवर चाचा है जो कहता था मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सपोर्ट के बाद ये इसकी हालत देखें, ये इसकी कंडीशन देखें कि इसने पिया हुआ। और ये भी हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि डीडी इसे ना लेकर गया हो कि गाड़ी में जगह नहीं है, या मेरी माँ तुम्हारे साथ नहीं गाड़ी में सफ़र करना चाहती और दुख के मारे इस बंदे ने पी ली हो। लेकिन ज़्यादातर ये लोग अयाशियों में पीते हैं। इसके भाई की शादी हुई में भी इन्होंने अयाशियों में पी हो, तो बहुत दुख होता है जिनके घरों में खाने को रोटी नहीं होती, सहन कच्चे होते हैं, वॉशरूम टूटे फूटे होते हैं, और बीवियों को कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उसमें भी ये लोग पव्वे चढ़ाते हैं, ये लोग ये चीज़ें पीते हैं। और मर्द तो छोड़ें, इनकी औरतों का भी यही हाल है। जी दोस्तों, यही नीनू जो अपने चाचा को आज क्रिटिसाइज़ कर रही थी, दुनिया को बता रही थी, और मेरी तरह बहुत से लोग गए होंगे चाचा का चैनल देखने। यही नीनू जो है शीशा पीने के लिए मशहूर है। आपको पता होगा किसी बंदी ने कुछ अर्सा पहले कमेंट सेक्शन में भी कहा था कि उन्होंने इसको कराची वोको में देखा है शीशा पीते हुए। और खैर ये चीज़ें तो इसकी अपनी हरकतों से भी पता चलता है, जो ये डेली रात को 11:30 के बाद 12 के बाद ये गायब हो जाती है अपने घर से। और ये जो कहती है ना मैं फजर के बाद सोती हूँ, तो बात बुरी लगेगी, इनको बुरी लगेगी, लेकिन ये इनकी हकीकत है। और एक दूसरे को रोक भी नहीं सकते। रोक इसलिए नहीं सकते कि ख़ुद भी ऐसी हरकतें करते हैं ना। जिस घर में बड़े करते हों फिर छोटे भी आराम से कर लेते हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे। और जैसे ये अब फटी आंखों वाली बैठती है, इसके लिए भी सबसे पहले स्मोकिंग ही मशहूर हुई कि ये स्मोकर है, स्मोकिंग करती है। तो कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। और एक दूसरे के ऊपर ही उंगलियां उठाते हैं। मज़े की बात ये देखिए, ये नीनू चाचा के ऊपर उंगलियां उठाती है, वो फटी आंखों वाली जो है वो डीडी के ऊपर उंगलियां उठाती है, सितारा के ऊपर उंगलियां उठाती है। सब एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं। अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते हैं? अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, और आप जो है वो किस खाते में यहाँ खड़े। सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्या जो है वो क्या कहूँ, अब जहन से वर्ड निकल गया। वैसे मेरे जहन से काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती हैं, और निकल जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अगर जहन से ज़्यादा चीज़ें निकल जाएँ तो अच्छा नहीं होता कि इंसान जो है वो हल्का फुल्का ही रहता है। खैर, तो ये कहाँ स्टैंड करते हैं, इनको सोचना चाहिए इस बात को कि ये खुद कितने पानी में हैं, किस लेवल के ऊपर हैं, दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं। बेटा, इनके ख़ानदान में पत्थर उठाओ नीचे से बेवड़े स्मोकर, क्या ख़वातीन और क्या मर्द मिलेंगे। ये है इनकी हकीकत। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द, जैसे कि काफ़ी पहले जो है ये बात हुई थी, किसने, हाँ, नौशीन ने कहा था कि ये लोग रिएक्शंस देंगे। रिएक्शन वाकई इनके अपने रिएक्शन चैनल्स बन गए। व्लॉगिंग तो गई भाड़ में, व्लॉगिंग के ऊपर इनको व्यूज़ नहीं आ रहे, तो रिएक्शन चैनल बना लिए उन्होंने अपने हुई चैनल्स के ऊपर रिएक्शन अपलोड करना शुरू कर दिए। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इनकी असलियतें खुलेंगी। जैसे एक दूसरे पर उंगलियाँ उठाते हैं,
ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी तमाम की तमाम सच्चाइयाँ खुद जैसे आज चाचू ने ख़ुद को पब्लिक में आके नंगा कर दिया है, बल्कि अपनी फैमिली को रुसवा कर दिया है, इसी तरह इनकी तमाम असलियतें जो हम यहाँ वहाँ गाहे बगाहे सुनते रहते थे, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पर हमें पब्लिकली पता चलेंगी। सितारा के सदक़े ही कह लो कि हम इन्हें देख रहे थे और सितारा के सदक़े ही इनकी सब्सक्रिप्शंस हुई हैं। वही बात है ना कि जितनी तेज़ी से ये परवान चढ़े थे उतनी ही बुलंदी से इन्हें गिरने में वक्त नहीं लगेगा। ये है दोस्तों दुनिया की रियलिटी। खैर क्या कह सकते हैं, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शैतान से इफ्त मर्दों और तो से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री का महफूज़। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।